वेलकम बच्चों। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 फ्रॉम द एनसीईआरटी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी कि यहाँ पर कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपके सामने दिए हुए हैं, बताना है कि किसका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है और यदि कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली भी आप सॉल्व करो। ठीक है, तो हम लोगों ने कंडीशन देखा था कि अगर आपका सॉल्यूशन a1 by a2 अलजेब्रिकली चेक करेंगे हम लोग, नॉट इक्वल है b1 by b2 के, तो इसको कहते हैं वन सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट का मतलब होता है अगर सॉल्यूशन है तो हम कहेंगे उसको कंसिस्टेंट, ठीक है, और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो हम कह देते हैं इनकंसिस्टेंट। तो वन सॉल्यूशन है और ये कंसिस्टेंट होगा। लाइन कैसी होंगी, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक है, दूसरी बात, अगर a1 by a2 इक्वल है b1 by b2 के और ये इक्वल है c1 by c2 के, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और ये भी कंसिस्टेंट ही होगा क्योंकि सॉल्यूशन है एक या इनफाइनाइट, और ये कोइंसिडेंटल लाइंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद आखिरी में अगर a1 by a2 इक्वल है b1 by b2 के बट इट इज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2, तो इसका क्या मतलब होता है कि पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस, और लाइंस जो है वो आपकी पैरेलल है, और इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसका नो सॉल्यूशन। तो ये तीन कंडीशन थी जो पहले भी डिस्कस हुई है हमारे साथ। सबसे पहले हम क्या चेक कर लेंगे, अलजेब्रिकली इन्हीं में से चेक कर लेंगे किसका है, और अगर ये दोनों सिचुएशन में से कोई होगा तो उसको हम ग्राफिकली प्लॉट कर लेंगे। आइए जरा हम लोग चेक करते हैं। जैसे फर्स्ट है इसका x plus y equal to 5, एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास 2x plus 2y equals to 10। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग with a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0, we get a1 a2 a1 b1 c1 a1 a2 b2 और c2। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन से आपको क्या मिल जाएगा, a1 b1 c1, और सेकंड इक्वेशन से आपको a2 b2 c2 प्राप्त हो जाएगा। तो a1 है आपके पास 1, b1 b1 है, और c1 आपके पास है -5, a2 है आपके पास 2, b2 भी 2 है, और c2 है आपके पास -10। ठीक है, जब आप इसको रेशियो निकालोगे 1/2 तो 1/2 आ जाएगा, b1 by b2 ये भी 1/2 आ जाएगा, और c1 by c2 तो -5 by -10 कैंसिल करोगे तो ये 1/2 ही आ जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं हियर कि a1 by a2 जो कि इक्वल है b1 by b2 से, और ये इक्वल है किसके, तो c1 by c2 के। तीनों यहाँ पर बराबर आ गए, तो बराबर अगर आ गए तो कौन सा सिचुएशन बनेगा, तो देखिए इनफाइनाइट में सॉल्यूशन हो गया, तो इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन आपके इनफाइनाइट है तो कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, कैसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। और लाइन कैसी बनेंगी आपके पास, कोइंसिडेंटल लाइंस, कोइंसिडेंटल लाइंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें कैसा मिला है, ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिला है। तो अब ये कहा गया है क्वेश्चन में कि यदि कंसिस्टेंट है तो फाइंड इट्स सॉल्यूशन ग्राफिकली, और तो फिर इसके सॉल्यूशन को हमें ग्राफिकली भी फाइंड करना है। तो चलिए जरा इसको सॉल्यूशन को हम लोग ग्राफिकली कर लेते हैं। ग्राफिकली करने के लिए आप लोगों के पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, इन दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले जो लाइन बनाने वाले हैं उनके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो किसी भी लाइन को बनाने के लिए एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट चाहिए आपको। तो सपोज कर लीजिए ये टेबल हम लोग फर्स्ट इक्वेशन के लिए बना रहे हैं। देखिए तो जरा अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूं तो y की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 5, अगर y की वैल्यू 0 ले लूं तो x की वैल्यू 5।
काफी सिंपल था, इसीलिए कैलकुलेट नहीं किया मैंने। देखिए कि x 0 रखोगे तो y की वैल्यू 5, y 0 रखोगे x की वैल्यू 5। आप भी इसी तरीके से कोई भी रैंडम पॉइंट्स ले सकते हैं। अगर एक कोऑर्डिनेट को आप 0 ले लेते हो तो उससे ये बेनिफिट मिलता है कि आपका वो एक्सिस पर ही आ जाता है, ठीक है ना। अगर x और y यहाँ पर भी 0 ले लेते तो y इक्वल टू 5 और y 0 ले लेते हैं तो x इक्वल टू 5, ठीक है। इसमें भी देखिए सेम कोऑर्डिनेट आ गया। अगर x 0 ले लिया तो y की वैल्यू 5 आ गई है, क्योंकि देखिए 2y था, 2y इक्वल टू 10, और जब y 0 ले लिया तो x इक्वल टू 5। आपके पास जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या क्या कोऑर्डिनेट मिल गया, 0,5 और 5,0। यहाँ पर भी देखिए 0,5 और 5,0 दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो बच्चों देखिए अब इन कोऑर्डिनेट्स को जब आप प्लॉट करोगे तो काफी सिंपल है, क्योंकि कोऑर्डिनेट सेम बन गया है 1 2 3 4 5, इस तरीके से 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये 5,0 और ये कह लोगे आप तो ये 0,5। जब आप लाइन बनाने जाओगे तो आपको सेम लाइन एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन मिलेगी। यहाँ पर ऐसी लाइंस को हम क्या कह देते हैं, कोइंसिडेंटल लाइंस। कोइंसिडेंटल लाइंस, ये लाइंस एक दूसरे को इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपको देखिए कंसिस्टेंट मिल गया, कोइंसिडेंटल लाइन मिल गया और सॉल्यूशन को हमने ग्राफिकली ऑब्टेन कर लिया। ये बाकी के क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग खुद से पहले ट्राई करिएगा। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो जरूर कमेंट करके पूछिएगा, और फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जरूर डिस्कस करूँगा, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा, काफ़ी इजी है। आई होप कि समझ आ गया होगा।